प्रदेश, क्या बिहार, क्या दिल्ली, बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्से में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है। चक्रवात तक आ सकता है। देश के 60% इलाके में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया साउंड। यानी बड़ा अगर सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो ये कि उत्तर भारत वालों तैयार रहो, क्योंकि इस बार 20% तक एक्स्ट्रा बारिश होने वाली है। थंडरिंग के लिए भी तैयार रहिएगा। सवाल पब्लिक का कि तीसरी एक्सक्लूसिव। ये दोनों तस्वीर दिल्ली की हैं। एक तरफ मई 2024 में जहां दिल्ली 48 डिग्री की भयंकर गर्मी की मार झेल रही थी, तो दूसरी तरफ इस साल यानी कि 2025 में मौसम बदला हुआ है। पारा भी मई की चिलचिला देने वाली गर्मी में 10 डिग्री कम है। अगली दोनों तस्वीर मुंबई की हैं, जहां पिछले साल मुंबई कर मई के इस महीने में धूप के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने का जूस ढूंढ रहे थे, तो इस साल की मई के हालात काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में भी पिछले साल इस समय लू के थपेड़ों से बचने के लिए कभी छाते निकले हुए थे, तो कभी चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे जा रहे थे। लेकिन मई महीने में कोलकाता के आसमान में बिजली चमक रही है। देश भर में 25 मई से ही आग बरसाने वाला नौतपा शुरू हो गया है, लेकिन जगह जगह मौसम के मिजाज को देखकर यही लग रहा है कि इस बार नौतपा कम तप रहा है। इस बार देश में मई के महीने में ही मानसून की दस्तक हो गई है। भारत के दक्षिणी हिस्सों की यदि हम बात करें तो वहां पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है और मई के महीने में पड़ने वाली गर्मी का एहसास भी कम हो गया है। मौसम विभाग ने मानसून के पूरे सीजन को लेकर भविष्यवाणी की है। आईएमडी का कहना है कि देश में जून से सितंबर तक मानसून की स्थिति बेहतर रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक लंबी अवधि के औसत में देश में 106% तक बारिश होने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी के सीजन में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें मानसून की, तो आज भी मानसून ने जो है कुछ क्षेत्र जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के कवर किए हैं। इसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत का ज्यादातर पूरा हिस्सा उसको कवर कर लिया है, सिक्किम का हिस्से को कवर कर लिया है। और अगले 1 से 2 दिनों के दौरान में अनुमान है कि ये जो हमारा बिहार के कुछ क्षेत्रों में और इसके साथ साथ में जो गंगी पश्चिम बंगाल है, गंगेटिक वेस्ट बंगाल है, उसके भी कुछ क्षेत्र को कवर करने की संभावना अगले 1 से 2 दिनों के दौरान में। पर आखिरकार ये 106% के आंकड़े का मतलब क्या है? सामान्य से ज्यादा बारिश का मतलब क्या होता है? ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इससे हमारे आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा, यह आपको सब कुछ आगे समझाएंगे। लेकिन उससे पहले प्री मॉनसून का एक ट्रेलर देख लीजिए। पहला ट्रेलर महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है। यह नदी की धार नहीं बल्कि सड़क है। पानी के तेज बहाव से लोग खुद को और अपने वाहनों को बचाते हुए नजर आए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है। मॉनसून का ट्रेलर नंबर 2 राजस्थान के पाली का है, जहां भीषण तूफान के चलते टोल पर लगी टीन की छत ताश के पत्ते की तरह उड़ गई। शेड का कोई हिस्सा नहीं बल्कि पूरी की पूरी छत ही तेज हवा में उड़ गई। मॉनसून का ट्रेलर नंबर 3 हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में झमाझम ओलों की बारिश हुई। आसमान से बड़े बड़े साइज के ओले गिरने लगे, जिसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ओलों से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तेज बारिश से कांगड़ा का इंटरस्टेट बस स्टैंड पानी में डूब गया। सड़क पर वाटर लॉकिंग से जहां तहां गाड़ियां फंस गईं।
लगभग यही हाल आने वाले कई दिनों तक देश के कई क्षेत्रों में रहने वाला है। मौसम विभाग ने अपने मॉनसून बुलेटिन में कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर इन सारे इलाकों को मिला लें तो भारत के 80% हिस्से में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय इलाके, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से इन इलाकों में आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, तेज हवा और मूसलाधार बारिश हो सकती है। जो इलाका है दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, इन मैदानी इलाकों के लिए क्या अनुमान है? खास करके हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर बना रखे हैं, बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मौसम के हालात तो काफी ज्यादा गर्मी वाले हैं, एक्सेसिव हीट लोग महसूस कर रहे हैं। क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में इन इलाकों में? देखिए, जो ये गर्मी का जो आप बात कर रहे हैं अभी उत्तर पश्चिम भारत में, यहाँ पर मुख्य रूप से जो अधिकतम तापमान है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल के करीब ही है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी की वजह से ये एक डिस्कम्फर्ट जो है वो पैदा कर रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जम्मू कश्मीर पर आज केंद्रित है, इसकी वजह से, और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो है साउथ पंजाब पर भी स्थित है। इसके से हमारा अनुमान ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इम्पैक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, गस्टी विंड्स आ सकती है, जो ऑरेंज अलर्ट आप देख रहे हैं। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते इन इलाकों में भी आंधी तूफान, आकाशीय बिजली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। भारत का मौसम विभाग सामान्य से ज्यादा बारिश को अबो नॉर्मल मॉनसून करार देता है। इसका सीधे शब्दों में मतलब होता है कि लंबी अवधि यानी कि जून से सितंबर के पूरे मॉनसून सीजन में सामान्यतः जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश वाला सीजन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जून से सितंबर में मॉनसून सीजन के बीच बारिश सामान्य से ज्यादा होगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आमतौर पर भारत में मॉनसून सीजन में 87 सेंटीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। ऐसे में सामान्य से ज्यादा बारिश तब मानी जाएगी जब यह 90.5 से 95.7 सेंटीमीटर तक हो। अब वो नॉर्मल मॉनसून का आंकड़ा पिछले लगभग 50 सालों की एवरेज बारिश को माना जाता है। 50 सालों के आंकड़ों को 100% माना जाता है और इस बार मौसम विभाग का अनुमान है कि इसमें 6% की बढ़ोतरी होगी और यह आंकड़ा 106% तक पहुंचेगा। अगर बारिश औसत से ज्यादा होती है और समान रूप से पूरे देश में फैली तो यह फायदेमंद मानी जाती है। लगभग एक सप्ताह से लगातार बारिश की मार झेल रहे मुंबई के बारे में भी अनुमान है कि हर साल के मुकाबले इस साल मुंबई में 20% ज्यादा बारिश होगी। अच्छी बात है सर, बारिश ज्यादा हो रही है। भगवान से यही दुआ करेंगे कि यहाँ भी अच्छी हो और हमारा गांव है अहमदनगर, खेती के लिए वहाँ पे ज्यादा बारिश हो, क्योंकि इससे जरूरत ज्यादा गांव में है। ज्यादा गांव में बारिश होगी तो खेती ज्यादा होगी। इस बार बारिश 20% ज्यादा होने वाली है मुंबई में। समय से पहले मानसून आ गया है। अभी तो अल्लाह ताला ने टेलर दिया पिक्चर, तो अभी 7 जून के बाकी है। 7 जून के बाकी है। इंशाल्लाह 7 जून से बारिश की जोरदार बारिश होगी। ये गेटवे का लहर अलग एक नजारा दिखेगा सर। क्योंकि मुंबई की बारिश जब बात होती है तो बहुत से लोगों को एक अलग तरीके की जो है तस्वीरें भी देखने को मिलती है कि जो समस्याएं होती है, जो जगह जगह पानी जमा हो जाते हैं, गंदगी होती है, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी इस बात की होती है कि मुंबई में बारिश हो रही है। इस बार 20% ज्यादा बारिश होने वाली है। पानी की जो समस्या मुंबई में होती है, पीने के पानी की, उसका एक बहुत बड़ा साधन बारिश होती है। ऐसे में बारिश अगर होगी ज्यादा तो पीने के पानी की जो समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है वो कम हो जाएगी और मस्ती का जो समय है वो भी ज्यादा मिलेगा। पर आसमान से गिरती बारिश देश के कई इलाकों में कहर बनकर भी टूट रही है। कई जगहों पर आसमानी बिजली की चपेट में आने से कई लोगों ने जान गंवा दी है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इधर कोरबा में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में भी एक किसान की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पेड़ के नीचे बैठी दो बहनों पर बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक महिला की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जाहिर की है। इस स्थिति में खुद की और दूसरों की सुरक्षा कैसे करें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में खुले मैदानों और पहाड़ की चोटी से बचें। ऊंचे अलग थलग पेड़ों या दूसरी ऊंची चीजों से दूर रहें। अगर आप जंगल में हैं तो पेड़ों के निचले हिस्से के पास रहें। अगर आप ग्रुप्स में हैं तो अलग अलग हो जाएं। अगर आप खुले क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं तो निचली जगह पर कैंप लगाएं। पानी, गीली वस्तुओं जैसे रस्सियों और मेटल की वस्तुओं जैसे कि बाड़ और खंभों से दूर रहें। बाहरी खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। बालकनी, पोर्च और खुले गराज